आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या को अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मामला थमने के बजाय और गर्माता जा रहा है। एक तरफ परिवार का दर्द है तो दूसरी तरफ सड़क पर उतरा जन आक्रोश और झारखंड के आदिवासियों में गुस्सा, और तीसरी तरफ प्रशासन पर लगातार बढ़ता दबाव। सवाल साफ है, इन 3 दिनों में जांच में क्या प्रोसेस हुआ, किस स्तर तक पहुंची पुलिस और अब तक क्या क्या एक्शन हुआ। देखिए, सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया है। इन दिनों में पूरा सिस्टम हिल गया है, बड़े अफसर भी मैदान में उतर गए हैं। रांची से सीधे खूंटी पहुंचे आईजी मनोज कौशिक। खूंटी पहुंचते ही आईजी ने जिले की कमान संभाली और एसपी मनीष टोप्पो के साथ क्लोज डोर मीटिंग भी की। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक सामान्य नहीं थी। मीटिंग में केस डायरी, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की तस्वीरें और शुरुआती इनपुट पर विस्तार से चर्चा हुई। आईजी मनोज कौशिक ने अधिकारियों को साफ और सख्त शब्दों में कहा, जांच की एक भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिली तो सीधे जिम्मेदारी तय होगी। आईजी के निर्देश के बाद पूरे हत्याकांड की फाइल दोबारा खोली गई। पुलिस अब इस केस को जीरो से रिविजिट कर रही है। जांच के फोकस में 3 बड़े सवाल हैं। सोमा मुंडा की हत्या किसने करवाई, हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक रंजिश या सामाजिक संघर्ष, और वारदात को अंजाम देने में कितने लोग शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। इसके लिए कई स्पेशल टीमें अलग अलग दिशा में काम भी कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। इसी केस से जुड़ी एक और अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार यादव को पद से हटा दिया गया है। यह फैसला सीधे तौर पर यह दिखाता है कि प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। संदेश साफ है, अब सवाल नहीं, झारखंड की जनता को जवाब चाहिए। सोमा मुंडा की हत्या के बाद खूंटी में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हत्या के दूसरे दिन पूरे खूंटी को बंद किया गया था। जिले स्तर पर लगातार नारेबाजी की गई थी। पूरे जिले में बंद देखा गया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए। ग्रामीणों और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। परिजनों और स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर प्रशासन को 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया है। हालांकि 72 घंटे समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कातिल का पता नहीं चल पाया है। परिजनों का और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर तय समय में गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमा मुंडा के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पत्नी अमृता मुंडा और बच्चों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। परिवार ने उन्हें बताया कि सोमा मुंडा ही पूरे घर का सहारा थे। उनके जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आजीविका सबसे बड़ी चिंता बन गई है। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा भरोसा देते हुए कहा कि सोमा मुंडा की बड़ी बेटी की बीएड की पढ़ाई का पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगे। जी हां, बाबूलाल मरांडी ने सोमा मुंडा की बड़ी बेटी को कहा है कि बीएड की पढ़ाई की पूरी खर्च वो खुद उठाएंगे और परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। अब सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल, 3 दिन गुजर चुके हैं, जनता का धैर्य जवाब दे रहा है, प्रशासन की साख दांव पर लगी है। 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी पढ़ा राजा सोमा मुंडा के कातिलों का सुराग नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।